बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बोंग पाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही झटपट बना सकते हैं। अक्सर पाई बनाने होते हैं तो सोचते हैं कि 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बोंग पाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है प्रेशर कुकर, ताकि हम इसको बहुत कम वक्त में बनाएं। साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया है 6 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर लिए है 2 अदद तेज़पात, 4 अदद लौंग और 5 अदद हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्च ली है। इसको हमने गरम कर लेना है। इतना गरम करना है कि मसालों को हमने कड़कड़ा लेना है, ताकि इनकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। मसाले कड़कड़ाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद कटी हुई प्याज। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और धनिए का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने लहसुन की मिकदार 1 टीस्पून ली है, अदरक की मिकदार हमने 1 टीस्पून ली है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सूखा हुआ धनिया लिया है और 2 अदद हमने यहाँ पर लाल मिर्च ली है। इसका हमने पेस्ट बना लिया है और इस तमाम पेस्ट को हमने प्याज के साथ शामिल कर लेना है और भून लेना है जब तक कि इसकी प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। पेस्ट को हमने प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है, इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें पाई शामिल कर लेंगे और पाई को भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। पाई को 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने पाई के साथ गोश्त लिया है, हड्डी वाला मिक्स हमने यहाँ पर गोश्त लिया है। इससे पाई का जो जायका है और लज्जत है वो दोबाला हो जाती है। गोश्त डालने के बाद भी हमने पाई और गोश्त को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। गोश्त और पाई को हमने 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है हल्दी और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। पाई को हमने मसालों में अच्छे से भून लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार इनकी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैं यहाँ पर 2 लीटर ले रही हूँ, आप अपने इलाके के हिसाब से ले सकते हैं और कुकर के हिसाब से, प्रेशर कुकर के हिसाब से आप ले सकते हैं। जितनी उसमें मिकदार हो इतनी मिकदार में आपने पानी लेना है कि गोश्त और पाई उसमें अच्छे से डिप हो जाएँ। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद जब इसको प्रेशर आ जाएगा तो हम इसको 1 घंटे तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। 1 घंटा हो गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। कलर भी इसका आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें गोश्त गल चुका है और पाई भी गल चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद टाइम दे सकते हैं। अगर आप पाई बना रहे हैं और उसमें थोड़ी सी भी कसर है तो आप उसको अपने टाइम के हिसाब से 10-15 मिनट इजाफी दे सकते हैं। तो चलिए अब इसके लिए मज़ेदार सा तड़का बनाते हैं। तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। प्याज यहाँ पर गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और पाई को हम तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और अदरक, जिससे इसका जायका दोबाला हो जाएगा। तो ज़बरदस्त से पाई तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
बहुत ही मज़ेदार बोंग पाई तैयार हैं। आप इसको गर्मा गर्म रोटी, नान और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।